हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस एलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ एडिक्शन। सो एडिक्शन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 870। द होम हेल्थ नर्स विजिट अ क्लाइंट एट होम एंड डिटरमाइन दैट द क्लाइंट इज़ डिपेंडेंट ऑन ड्रग. During the assessment, which action should the nurse take to plan appropriate nursing care? सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एज अ हेल्थ केयर नर्स यू आर विजिटिंग अ क्लाइंट एट होम एंड आपने वहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि क्लाइंट जो है वो उसको ड्रग डिपेंडेंसी है, राइट? ड्रग डिपेंडेंसी है पर्सन को. सो ड्यूरिंग असेसमेंट आप कौन सा एक्शन आपको लेना चाहिए अपने प्लान में जो एप्रोप्रिएट हो अकॉर्डिंग टू नर्सिंग केयर, राइट? मीन्स आप एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या लोगे, राइट? कि आपने आपने होम विजिट किया, वहाँ पे आपको पर्सन मिला, वो ड्रग डिपेंडेंसी का पर्सन है, तो उसके लिए आपका एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा? सो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है आस्क द क्लाइंट व्हाई ही स्टार्टेड टेकिंग इलीगल ड्रग्स. सो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, बोला गया है कि हमने पेशेंट को पूछना है कि आपने इलीगल ड्रग लेना क्यों स्टार्ट की. हम पेशेंट से ऐसे पूछेंगे ड्यूरिंग असेसमेंट. सो जब भी हमने नर्सिंग असेसमेंट कैरी आउट करनी है क्लाइंट की जो ड्रग डिपेंडेंसी का है, सो नर्स ने वहाँ पे नॉन जजमेंटल रहना है, राइट? सो एज अ नर्स आप जब भी असेसमेंट पर्सन की करते हो तब आपने नॉन जजमेंटल रहना है. ये एक थेरेप्यूटिक टेक्निक है, बीइंग नॉन जजमेंटल. सो ये हमें स्टेटमेंट बता रही है कि यू आर शोइंग जजमेंट टू द पेशेंट, राइट? कि आप यहाँ पे जजमेंटल हो रहे हो, राइट? आप जजमेंट पास कर रहे हो पर्सन को कि आपने क्यों इलीगल मेडिकेशन लेना स्टार्ट की, राइट? एंड वाई हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो नॉन थेरेप्यूटिक, राइट? सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. So second is ask the client about the amount of drug uses and its effect. Yes, हमने क्लाइंट से पूछना है कि आप कितने अमाउंट में ड्रग्स ले रहे हो और उसके इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, राइट? कि आपने कितने अमाउंट में ले रहे हो, कितनी क्वांटिटी में आप ड्रग्स ले रहे हो और उसके इफ़ेक्ट आपको क्या लग रहे हैं. लाइक जैसे पेशेंट क्यों लेता है, जो ड्रग एडिक्टेड पेशेंट होते हैं वो ड्रग्स क्यों लेते हैं? बिकॉज़ वो उसमें प्लेज़र फ़ील करते हैं. तो जब पेशेंट प्लेज़र फ़ील करता है फिर उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी अराइज़ होते हैं, तो उसके इफ़ेक्ट पर्सन की बॉडी में क्या आ रहे हैं वो हमने पर्सन से पूछना है, राइट? सो इस स्टेटमेंट में हम नॉन जजमेंटल हैं एंड हम डायरेक्ट पर्सन से क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट? सो हमने इन कंडीशन में नॉन जजमेंटल रहना है एंड डायरेक्ट क्वेश्चन हमने पेशेंट से पूछने हैं. सो थर्ड ऑप्शन इज आस्क द क्लाइंट हाउ लॉन्ग ही थॉट दैट ही कुड टेक ड्रग विदाउट समवन फाइंडिंग आउट. सो ये स्टेटमेंट भी जजमेंट शो कर रही है कि हम जजमेंट हो रहे हैं, हम जजमेंट पास कर रहे हैं पेशेंट के लिए, राइट? और अगर हम ये स्टेटमेंट पर्सन से पूछ रहे हैं पेशेंट माइट बी एग्रेसिव, राइट? हम पेशेंट से ये पूछ रहे हैं कि आप कितने टाइम से ड्रग ले रहे हो विदाउट समवन फाइंडिंग आउट, कि किसी को पता ना चले कि आप चोरी चुप के कितने टाइम से ले रहे हो ड्रग्स, राइट? सो ये पेशेंट में एग्रेशन कॉज कर सकता है एंड दिस इज़ नॉन थेरेप्यूटिक. Next is do not ask any question for fear that client is in denial and will throw the nurse out of the room. So ये स्टेटमेंट हमें क्या शो कर रही है कि एज अ नर्स आप पेशेंट से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, राइट? कि आप रैशनल यहाँ पे दे रहे हो, आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि मैं इस पेशेंट से बात नहीं कर सकती बिकॉज ये पेशेंट डिनाई करेगा और मुझे घर से बाहर निकाल देगा, राइट? सो ये नर्स की लाइक ये हमें बता रहा है कि नर्स यूज़ कर रही है रैशनलाइजेशन टू अवॉइड थेराप्यूटिक नर्सिंग इंटरवेंशन. सो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2, आस्क द क्लाइंट अबाउट द अमाउंट ऑफ ड्रग यूज एंड इट्स इफेक्ट. सो
इसमें हमने ऑल ओवर हमें क्या मिला कि हमने नॉन जजमेंटल रहना है, राइट, नॉन जजमेंटल होना है एंड डायरेक्ट क्वेश्चन हमने पेशेंट से पूछने हैं, राइट, इनडायरेक्ट क्वेश्चन हमने पेशेंट से नहीं पूछने हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 818. Which intervention are most appropriate for caring a client in alcohol withdrawal? Select all that apply. तो क्वेश्चन है कि कौन सी इंटरवेंशन मोस्ट एप्रोप्रिएट है फॉर केयरिंग अ क्लाइंट विद अल्कोहल विड्रॉल, राइट, कि अल्कोहल विड्रॉल में सबसे एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन कौन सी है। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, हमें बहुत सारी इंटरवेंशन बताई गई हैं, उनमें से हमने सिलेक्ट करनी है। सो फर्स्टली अल्कोहल विड्रॉल। सो अर्ली साइन अल्कोहल विड्रॉल के कब डेवलप होते हैं? विद इन फ्यू आवर आफ्टर सिजेशन ऑफ अल्कोहल इनटेक, राइट, फ्यू आवर्स के बीच में सिम्टम्स आना पर्सन में स्टार्ट हो जाते हैं। और पीक कब होते हैं ये सिम्टम्स? पीक पर्सन में सिम्टम्स होते हैं 24 टू 48 आवर्स में, राइट, 24 और 48 आवर्स के बीच में ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा लाइक पीक पे होते हैं। देन रैपिडली ये डिसअपियर होते हैं अनलेस द विड्रॉल प्रोग्रेस टू अल्कोहल विड्रॉल डिलीरियम, राइट। सो ये हो गया कि आफ्टर सिजेशन ऑफ अल्कोहल कितने टाइम में सिम्टम्स आना अराइज होते हैं। अब हम बात करते हैं अल्कोहल विड्रॉल के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सो अल्कोहल विड्रॉल में एनोरेक्सिया पर्सन में होगा, एनोरेक्सिया होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग पर्सन में नॉर्मली होगी, राइट। एंजाइटी पर्सन में होगी, एंजाइटी क्यों होगी? बिकॉज पर्सन को क्रेविंग होगी, और क्रेविंग के टाइम पे अगर पर्सन को अल्कोहल नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से पर्सन में एंजाइटी होगी, राइट। एंड हाइपर अलर्टनेस होगी पर्सन में, हाइपर टेंशन पर्सन में होगी, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी, पेशेंट में हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन भी पर्सन में प्रेजेंट हो सकता है, राइट। एंड सीजर्स पर्सन में होते हैं, एंड यूजुअली ये सीजर कब अपीयर होते हैं? विद इन 7 to 48 आवर आफ्टर सिजेशन ऑफ एल्कोहल। टेकिकार्डिया पर्सन में होगा, राइट, रैपिड हार्ट बीट पर्सन की होगी, एंड ट्रेमर्स पर्सन में होंगे। सो दीज आर द सिम्टम ऑफ एल्कोहल विड्रॉल, राइट। सो अब हम बात करते हैं कि क्या हम इसमें कैसे, कौन सी इंटरवेंशन हम इसमें पर्सन को देंगे, राइट। सो इसमें हम इंटरवेंशन क्या देंगे? फर्स्टली हमने जो भी केयर प्रोवाइड करनी है टू द पेशेंट वो हमने नॉन जजमेंटल मैनर में प्रोवाइड करनी है, राइट। क्लाइंट को हमने फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना है कि पर्सन में विड्रॉल के सिम्टम्स क्या क्या आ रहे हैं, राइट। वाइटल साइंस हमने चेक करने हैं पेशेंट के, न्यूरोलॉजिकल साइन हमने चेक करते रहना है एवरी 15 मिनट्स, राइट। एंड हमने 1-to-1 सुपरविज़न प्रोवाइड करना है, एंड हमने पेशेंट को प्रोवाइड करना है क्वाइट नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, राइट। एंड ओरिएंट करना है हमने पेशेंट को, फ्रिक्वेंटली हमने ओरिएंट करते रहना है, रीओरिएंट हमने पेशेंट को करते रहना है टू द टाइम, प्लेस एंड पर्सन। एंड जो भी हम ट्रीटमेंट पर्सन को दे रहे हैं हम पर्सन को सारा एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ नॉलेज एंड देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट। उसके बेस पे हमने सारा एक्सप्लेन करना है पेशेंट को। एंड एडमिनिस्टर करनी है हमने सिडेशन और एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशन अगर पर्सन में सीजर्स आ रहे हैं पर्सन में, राइट। एंड स्मॉल फ्रीक्वेंट हाई कार्बोहाइड्रेट फूड हमने प्रोवाइड करना है। एज आई टोल्ड यू के पर्सन में एनोरेक्सिया होगा, पेशेंट में नॉजिया एंड वॉमिटिंग्स होंगे, राइट। एंड इनटेक आउटपुट हमने पेशेंट का चेक करते रहना है, एंड अलाउ करना है हमने पेशेंट को कि जो भी एंजाइटी की वजह से पर्सन में जो फियर है उसको एक्सप्रेस करे, राइट। और डेली लिविंग एक्टिविटी में पर्सन को हमने असिस्ट करना है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो ऑप्शन में हमें क्या बताया गया है? फर्स्ट वन इज़ मॉनिटर द वाइटल साइन। येस, मॉनिटर साइन हमने एवरी 15 मिनट हमने मॉनिटर वाइटल साइन एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस हमने पर्सन का असेस करते रहना है, राइट। सो फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट हमने प्रोवाइड करना है बिकॉज पर्सन में हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन पेशेंट में
हो सकती हैं, तो पेशेंट खुद को हार्म कर सकता है या दूसरों को भी हार्म कर सकता है, तो हमने सेफ़ एनवायरनमेंट पर्सन को प्रोवाइड करना है। एड्रेस हेलुसिनेशन थेराप्यूटिकली, येस पर्सन में हेलुसिनेशंस इसमें होती हैं, तो थेराप्यूटिकली ही हमने उनको एड्रेस करना है। सो थर्ड वन इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। प्रोवाइड स्टिमुलेशन इन द एनवायरनमेंट, नो, स्टिमुलेशन हमने नहीं प्रोवाइड करना है। सो स्टिमुलेशन हमने नॉन स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट पर्सन में प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड रियलिटी ओरिएंटेशन एज अप्रोप्रिएट, राइट। रियलिटी ओरिएंटेशन, एज आई टोल्ड यू कि हमने पेशेंट को रियलिटी से ओरिएंट करना है। एंड सिक्स वन इज द मेंटेन NPO, नथिंग बाय माउथ स्टेटस। सो NPO पे हमने पेशेंट को नहीं रखना है, बिकॉज पेशेंट में ऑलरेडी नोजिया एंड वॉमिटिंग है, एनोरेक्सिया पर्सन में है। देन हमने प्रोवाइड करनी है स्मॉल फ्रीक्वेंट हाई कार्बोहाइड्रेटेड फूड, हमने पेशेंट को प्रोवाइड करना है। सो हमारे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, वाइटल साइन हमने असेस करनी है। ऑप्शन नंबर 2, सेफ एनवायरनमेंट हमने प्रोवाइड करना है। ऑप्शन नंबर 3, एड्रेस हेलुसिनेशन थेराप्यूटिकली। And option number 5, provide reality orientation as appropriate. And option number 6, option number 5, option number 6 is incorrect, right? So ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 818। ये था हमारा क्वेश्चन रिलेटेड टू अल्कोहल विथड्रॉल। सो इसमें मैंने आपको अल्कोहल विथड्रॉल के सिम्टम्स बता दिए, सिम्टम्स कब अराइज होना स्टार्ट होते हैं मैंने वो आपको बता दिया, एंड इंटरवेंशन हम क्या करेंगे वो हमने डिस्कस कर लिया, राइट। So next question is question number 890. The nurse determined that the wife of an alcoholic client is benefiting from attending an Al-Anon group. If the nurse hear the wife make which statement? So हमसे पूछा गया है कि nurse determine that the wife of an alcoholic client benefiting from attending Al-Anon group. अगर नर्स वाइफ से क्या स्टेटमेंट सुनती है, राइट, कि अल्कोहलिक पर्सन की वाइफ एल एनॉन ग्रुप अटेंड कर रही है। सो एज अ नर्स आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे या आपको कैसे पता चलेगा कि वो उस ग्रुप का बेनिफिट ले रही है, कि पेशेंट की वाइफ आपको ऐसी क्या स्टेटमेंट दे रही है जिससे आप आइडेंटिफाई करोगे कि अल्कोहलिक वाइफ बेनिफिट ले रही है उस ग्रुप का, राइट। सो एल एनॉन स्पोर्ट ग्रुप क्या होता है, ये प्रोटेक्टेड स्पोर्टिव अपॉर्चुनिटी होती है फॉर द स्पाउस एंड सिग्निफिकेंट अदर्स। सो सिग्निफिकेंट अदर्स में क्या आएंगे, फैमिली मेम्बर्स, राइट, कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और कैसे आप अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हो, राइट। सो एक ये सपोर्ट ग्रुप है टू द स्पाउस एंड देयर फैमिली मेम्बर्स, कि जो अल्कोहलिक पेशेंट की वजह से जो पर्सन सफ़र कर रहे होते हैं, फैमिली मेम्बर्स, उनके लिए ये ग्रुप होता है, राइट। सो हमें इसमें स्टेटमेंट दी गई है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है जिससे हमें लगेगा कि उनको बेनिफिट मिल रहा है इस ग्रुप से। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, आई नो लॉन्गर फील दैट आई डिज़र्व द बीटिंग माई हस्बैंड इन्फ्लिक्ट ऑन मी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्लियर बता रही है कि अगर पेशेंट की वाइफ अगर हमें ये स्टेटमेंट दे रही है कि मैं ये चीज़ डिज़र्व नहीं करती, अगर मेरा हस्बैंड मुझे मार रहा है तो मैं वो चीज़ डिज़र्व नहीं करती हूँ, राइट। जो मुझे लग रहा है कि मैं ये मारपीट डिज़र्व नहीं करती हूँ जो मेरे हस्बैंड मेरे पे करते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन हमें करेक्ट बता रहा है कि हमें ये एल एनॉन ग्रुप में हमें बताया गया है कि आप ये चीज़ डिज़र्व नहीं करते हो कि आपका हस्बैंड अल्कोहल ले रहा है और आपको मार रहा है, right? And second one is my attendance at the meeting has helped me see that I prove my husband violence. So at the time of violence जो नॉन अल्कोहलिक पार्टनर होता है वो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है,
राइट। सो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। सो नेक्स्ट इज आई enjoyed attending the meeting because they get me out of the house and away from my husband, राइट। सो ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है? ये स्टेटमेंट हमें बता रही है कि पर्सन वहाँ से उस सिचुएशन से एस्केप कर रहा है, राइट। सो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ। So next is I can't tolerate my husband's destructive behavior now that I know they are common among alcoholic. So यहाँ पे पेशेंट की वाइफ स्टेटमेंट दे रही है कि मैं ये पेशेंट का डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर टॉलरेट कर सकती हूँ बिकॉज ये कॉमन होता है टू द एल्कोहलिक। सो ये स्टेटमेंट भी क्या आएगी? ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट आएगी, राइट। कि ये हमें बता रहा है कि पेशेंट की वाइफ अभी भी कोडिपेंडेंट है, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। अगर पेशेंट की वाइफ हमें ये स्टेटमेंट दे रही है कि मैं ये चीज़ डिज़र्व नहीं करती हूँ, मैं मारपीट डिज़र्व नहीं करती हूँ, देन हमें लगेगा कि पर्सन एल एनॉन ग्रुप स्पोर्ट ग्रुप से उसको बेनिफिट मिल रहा है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 820। A hospitalized client with a history of alcohol misuse tell the nurse, I am leaving now. I have to go. I don't want any more treatment. I have things that I have to do right away. The client has not been discharged and is scheduled for an important diagnostic test to be performed in 1 hour. After the nurse discusses the client concern with the client dresses and begin to walk out of the hospital room. What action should the nurse take? सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हॉस्पिटल क्लाइंट है, उसकी हिस्ट्री है अल्कोहल मिसयूज़ की, राइट। वो नर्स को बोल रहा है कि मैं अभी हॉस्पिटल को छोड़ के जा रहा हूँ एंड आई हैव टू गो, मुझे अभी जाना है एंड आई डोंट वांट एनी मोर ट्रीटमेंट, मुझे और ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, मेरे को बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे को बहुत सारे काम हैं दैट आई हैव टू डू राइट नाउ एंड द क्लाइंट हैव नॉट बीन डिस्चार्ज, अभी वो डिस्चार्ज नहीं हुआ है और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट विद इन 1 आवर प्लान किया गया है, राइट। आफ्टर द नर्स डिस्कस द क्लाइंट कंसर्न विद द क्लाइंट, राइट। पेशेंट का जो भी कंसर्न था नर्स ने क्लाइंट के साथ डिस्कस किया। क्लाइंट उसके बाद भी क्लाइंट ने अपने ड्रेसअप हुआ एंड बिगिन टू वॉक आउट of the hospital room. So what action should the nurse take? तो एज अ नर्स आप क्या एक्शन उस टाइम पे लोगे, राइट। सो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम पेशेंट से लामा साइन करवाते हैं, राइट। लामा मीन्स लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। सो लामा हम पेशेंट से साइन करवाते हैं। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमने पेशेंट को बोलना है, पेशेंट को हमने बोलना है वेट करने के लिए कि आप वेट करो, मैं अभी आपके जो भी फिजिशियन हैं, डॉक्टर है, मैं उनसे एक बार कंसल्ट कर लेती हूँ बिफोर लिविंग and sign the against medical advice document before leaving. अगर पेशेंट फिर भी रिफ्यूज़ करता है तो नर्स पेशेंट को पेशेंट की विल के अगेंस्ट नहीं रख सकती है, राइट। उसकी विल के अगेंस्ट, क्लाइंट के विल के अगेंस्ट हम नहीं पेशेंट को रख सकते हैं। सो इस सिचुएशन में हमने नर्सिंग सुपरवाइज़र को बुलाना है, राइट। कि पेशेंट की ये कंसर्न है, हमने उनको इन्फॉर्म करना है पेशेंट का कंसर्न, राइट। सो फर्स्ट हमारा एक्शन होगा वी विल कॉल द नर्सिंग सुपरवाइज़र, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा है कॉल द नर्सिंग सुपरवाइज़र। सो फर्स्टली हमने कॉल करना है नर्सिंग सुपरवाइज़र को। सेकेंडली कॉल सिक्योरिटी टू ब्लॉक ऑल एग्ज़िट एरियाज़। सो ऑल एग्ज़िट एरिया को हम ब्लॉक नहीं करेंगे। ये क्या बताएगा? ये हमें ये पर्सन को इंडिकेट करेगा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, राइट। सो हम सिक्योरिटी ब्लॉक नहीं कर सकते। एंड रिस्ट्रेन द क्लाइंट अंटिल द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन बी रीच्ड।
सो ये भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आता है, राइट, कि हम पेशेंट को रिस्ट्रेन कर रहे हैं, हम सिक्योरिटी ब्लॉक कर रहे हैं सारे एग्जिट्स को, राइट. So fourth one is tell the client that the client cannot return to this hospital again if the client leave now. ये स्टेटमेंट हम पर्सन को नहीं दे सकते बिकॉज हर एक इंडिविजुअल का राइट होता है हेल्थ का, राइट. क्लाइंट हैव राइट टू हेल्थ केयर एंड कैन नॉट बी टोल्ड अदरवाइज. ठीक है, तो हम ये स्टेटमेंट पर्सन को नहीं दे सकते क्योंकि वो उनका राइट है. सो फोर्थ वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? कॉल द नर्सिंग सुपरवाइजर, राइट. So next question is question number 821. The nurse is preparing to perform an admission assessment on a client with a diagnosis of bulimia nervosa. Which assessment findings should the nurse expect to note? Select all that apply. सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एज अ नर्स यू आर प्रिपेयरिंग टू परफॉर्म एन एडमिशन असेसमेंट, किसकी? क्लाइंट की, जो डायग्नोज हुआ है बुलिमिया नर्वोसा से. सो कौन सी फाइंडिंग एज अ नर्स आज आप एक्सपेक्ट करते हो इन पेशेंट में, राइट, लाइक बुलिमिया नर्वोसा के पेशेंट में. सो बुलिमिया नर्वोसा में पेशेंट बिंज ईटिंग करता है, एक्सेसिव इनटेक करेगा फूड की, एंड आफ्टर दैट पेशेंट को फियर होगा, गिल्ट होगा वेट गेन का, उसकी वजह से पर्सन क्या करेगा? वॉमिटिंग इंड्यूस्ड करेगा, राइट. सो ये होता है हमारा बुलिमिया नर्वोसा. सो बुलिमिया नर्वोसा में इसमें हमसे पूछे गए हैं कि इसकी फाइंडिंग कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं इन पेशेंट में. सो हमारा फर्स्ट है डेंटल डीके. सो डेंटल डीके इनिशियली बुलिमिया नर्वोसा के पर्सन में आपको ये सिम्टम नहीं शो होंगे, राइट. डेंटल डीके कब पर्सन में शो होंगे? लेटर स्टेज में ये सिम्टम अराइज होना स्टार्ट होंगे जब पर्सन वॉमिटिंग इंड्यूस करेगा, राइट. पर्सन बार बार वॉमिटिंग इंड्यूस करेगा, उसकी वजह से डेंटल डीके होगी. नेक्स्ट इज मॉइस्ट एंड ऑयली स्किन. मॉइस्ट एंड ऑयली स्किन नहीं होगी, इसमें पर्सन की ड्राई एंड स्केली स्किन होगी, राइट. एंड लॉस ऑफ टूथ एनेमल. सो ये भी कब होगा? ये भी लेटर स्टेज में होगा जब पर्सन वॉमिटिंग इंड्यूस करेगा, राइट. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी पर्सन में होगा. एंड बॉडी वेट वेल बिलो आइडियल रेंज. सो बॉडी वेट वेल नहीं होगा, स्लाइटली लो होगा, राइट. लो बॉडी वेट होगा आइडियल रेंज से, राइट. सो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4. सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही. रिमेनिंग क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय.